Hello bachcho. So let's read the question. The question says, homologous chromosomes are linked together with the help of X-shaped structures until first option is anaphase 1, second option is anaphase 2, third option is diplotin, and fourth option is dikinesis. So the key concept for this question is meiosis. आगे जाने से पहले meiosis के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है meiosis 1 और दूसरा होता है meiosis 2. सो meiosis 1 में वही 4 फेजेस होते हैं. सो फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज. प्रोफेज इसमें meiosis 1 में होता है प्रोफेज 1, meiosis 2 में होता है प्रोफेज 2. सिमिलरली सेकेंड फेज होता है मेटाफेज. मेटाफेज यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा. एनाफेज में भी वही 1 एंड 2 एंड टीलोफेज में भी 2 meiosis में 1 फर्स्ट टीलोफेज एंड सेकेंड टीलोफेज. सो जो प्रोफेज होता है उसको फर्दर डिवाइड करा गया है और 5 फेजेस में. सबसे पहला होता है लेप्टोटीन स्टेज, सेकेंड होता है जाइगोटीन स्टेज, थर्ड होता है पेकाइटीन स्टेज, फोर्थ होता है डिप्लोटीन स्टेज एंड फिफ्थ होता है डाइकाइनेसिस. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 वाले स्टेज में पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन स्टेज. लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे स्टार्ट टू कंडेंस एंड अपीयर इन लाइट माइक्रोस्कोप. बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं बिकॉज ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगते हैं. द सेकेंड स्टेज इज जाइगोटीन. इन द जाइगोटीन स्टेज में होता है साइनेप्सिस एंड साइनेप्सिस इज बेसिकली पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है एंड इट इज accompanied by the formation of the synaptonemal complex. Synaptonemal complex के बाद थर्ड स्टेज आता है which is called the Pectine stage. In the Pectine stage there is a process which is called crossing over. Crossing over between the homologous chromosomes होता है और crossing over genetic material का होता है. So crossing over is between these homologous chromosomes जो साथ में synapses कर रहे होते हैं. इन synapses वाले chromosomes को टेट्राड भी बोला जाता है क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स जो हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो चारों को एक साथ टेट्राड बोला जाता है या फिर इसको बाइवैलेंट भी बोला जाता है. जो उनका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ले करते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बाइवैलेंट और द टेट्राड. आफ्टर पेकाइटिन स्टेज इसके बाद वाला स्टेज होता है डिप्लोटीन. क्रॉसिंग ओवर हैपेंस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको के साथ इसको बोलेंगे या फिर इसके साथ इसको बोलेंगे. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर द क्रोमैटिड्स व्हिच आर फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज. इसके बाद जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, डिप्लोटीन स्टेज में देयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. मतलब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसका डिसोल्यूशन होता है. डिसोल्यूशन ऑफ
synaptonymal complex. Further, there is the formation of chiasmata. Diploting stage में there is the formation of chiasmata. Chiasmata is basically a single site. Dikinesis stage में finally जो chiasmata होता है उसका भी dissolution हो जाता है. Dissolution या resolution of chiasmata. ये सारे स्टेजेस मिला के प्रोफेज 1 बनाता है. जो दूसरा स्टेज होता है इट इज प्रोफेज 2. सॉरी, जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक साथ जुड़े हुए थे वो सारे आ जाते हैं इक्वेटर पे. सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे अरेंज एट इक्वेटर. होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे अरेंज एट द इक्वेटर. इसके बाद जो थर्ड फेज होता है दैट इज एनाफेज 1. एनाफेज 1 में homologous chromosomes they are separated from each other, are pulled away from each other towards poles. पोल्स की तरफ उनको खींच दिया जाता है और ये फाइनली अलग हो जाते हैं. एंड जो फोर्थ स्टेज होता है वो होता है टीलोफेज 1. टीलोफेज 1 इज बेसिकली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. टीलोफेज 1 में जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे रीच द ऑपोजिट पोल्स एंड द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स. साइटोकाइनेसिस बिगिंस एंड क्रोमैटिन जो होता है starts to decondense. The cell organelles reappear. इसके बाद होता है प्रोफेज 1 के बाद जो स्टेज आता है वो होता है मेटाफेज 1. दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग मेटाफेज 1 जहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव अरेंज देमसेल्व्स इन द इक्वेटर. इक्वेटर पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो अरेंज कर लेते हैं. जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं they arrange themselves at the equator. Homologous chromosomes arrange themselves at the equator and जो स्पिंडल होता है they are attached to the kinetochore of each homologous chromosome. थर्ड जो स्टेज होता है वो होता है एनाफेज 1. एनाफेज 1 में ये वाला स्टेज हमारा एनाफेज 1 है. एनाफेज 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं they are pulled towards the equator and they are pulled towards the equator by the shortening of the spindle fiber. शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है डीपॉलीमराइजेशन होता है स्पिंडल फाइबर का जिससे उनका जो लेंथ होता है वो छोटा होता रहता है और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग होते हैं सबसे पहले. एंड फाइनली जो स्टेज आता है एंड में दैट इज द टीलोफेज 1. एंड टीलोफेज 1 के बाद बेसिकली साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स. नेक्स्ट इज meiosis 2. meiosis 2 is exactly like mitosis. इसमें जो स्टेजेस होते हैं वो एग्जैक्टली माइटोसिस वाले ही होते हैं. सबसे पहला होता है प्रोफेज जिसमें देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. देयर इज द dissolving of nuclear membrane या disappearance of nuclear membrane.
एंड जो बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डिसअपियर होने लगते हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है इनका, वो होता है मेटाफेज। दिस वाज प्रोफेज टू, सेकेंड इज मेटाफेज टू। मेटाफेज टू में जो क्रोमैटिड्स होती हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अभी एक ही सेंट्रोमेर से जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, दे अरेंज एट इक्वेटर। देन एंड ऑल्सो काइनेटोकोर इनके जो स्पिंडल फाइबर होता है इनके काइनेटोकोर पे अटैच करता है। एनाफेज वन में दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। एनाफेज टू में दे आर पुल्ड अपार्ट टू द ऑपोजिट पोल्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस बार जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं। एंड फाइनली होता है टीलोफेज टू। टीलोफेज टू में टीलोफेज टू में वापस जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो वापस आने लगते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रीफ्रेम करने लगता है एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीकंडेंस करने लगता है। एंड फाइनली जो सेल होता है दोबारा साइटोकाइनेसिस पे जाता है। साइटोकाइनेसिस के बाद ये वापस 4 सेल बनाता है। वो जो 2 सेल्स पहले बने थे उसमें से फाइनली 4 सेल्स बनते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें ये पूछा गया है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स। बोला जाता है कायस्माटा। एंड कायस्माटा का जो रेजोल्यूशन होता है या बेसिकली इनका जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो होता है इन डायकाइनेसिस। सो डिप्लोटिन स्टेज नहीं होगा। डिप्लोटिन स्टेज में बेसिकली कायस्माटा जो होता है वो बनता है। सो दिस इज रॉन्ग। एनाफेज टू नहीं होगा क्योंकि एनाफेज टू सेकेंड मेयोसिस का स्टेज है और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स कायस्माटा बनता है वो प्रोफेज वन में बनता है। और एनाफेज वन भी नहीं होगा। एनाफेज वन में वैसे भी पुलिंग ऑफ दी सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। सो डायकाइनेसिस इज द राइट आंसर। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।